हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण के अंतर्गत प्रश्नावली 16.2 का 7वां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PM पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। कक्षा 9वीं के दो समूहों की जांच परीक्षा में प्राप्तांकों का वितरण निम्नानुसार है। वर्गांतर दिया गया है 50 से 52, 47 से 49, 44 से 48, 41 से 43, 38 से 40, 35 से 37 और 32 से 34। और दो समूह का जो है यहां पर दिया गया है प्राप्तांक। समूह ए का जो है 50 से 52 4 अंक है, 47 से 49 10 अंक है। इस तरीके से समूह ए का भी दिया गया है और समूह बी का भी दिया गया है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम पहले भी देख चुके हैं। एक ही ग्राफ पेपर पर प्रत्येक समूह के लिए एक आवृत्ति बहुभुज बनाइए। एक और क्वेश्चन हम देखें इसी प्रश्नावली में, जिसमें जो है एक ही ग्राफ में दो आवृत्ति बहुभुज हमने देखा था। यहां पर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो कैसे? यहां पर जो देखते हैं कि ये जो वर्ग है 50 से 52, इसका उच्च सीमा अगले के निम्न सीमा के बराबर नहीं है, न ही उसके जस्ट बाद भी नहीं है। अभी तक जो हम लोग देखते थे ऊपर से जो है नीचे की ओर बढ़ते जाता था, अभी उल्टा है। 32 से 34, उसके बाद 35 से 37, 38 से 40, 41 से 43। तो यहां पर उल्टा करके दे दिया गया है। हालांकि वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो देने का प्रक्रिया है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यहां पर मैं दो जो है कॉलम बना के रखा हूं, उसकी जरूरत पड़ेगा हमें। एक तो वर्गांतर हम यहां पर लिखेंगे। वर्गांतर किसके लिए? वर्गांतर तो दिया है, लेकिन ये जो वर्गांतर दिया गया है यहां पर जो है ये समावेशी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका उच्च सीमा 34 और अगले का निम्न सीमा जो है 35 दिया गया है। तो इस कंडीशन में ये समावेशी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसको पहले हमको अपवर्जी वर्ग में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हमको समावेशी वर्ग का नहीं अपवर्जी वर्ग की जरूरत पड़ता है। तो अपवर्जी वर्ग में बदलने के लिए हम करेंगे क्या? इसका उच्च सीमा कितना है? 34। इसका निम्न सीमा कितना? 35। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। उसको 2 से डिवाइड कर दो। 1 को अगर 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो वो 0.5 जो है ये सभी के निम्न सीमा में घटाना होगा और उच्च सीमा में जोड़ना होगा। तो ये जो आपका 32 दिख रहा है, इसमें अगर हम 0.5 को घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 31.5 और यहां पर 34.5, क्योंकि उच्च सीमा में हम जोड़ रहे हैं और निम्न सीमा में घटा रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 34.5 से हो जाएगा 37.5। ये वाला 37.5 से होगा 40.5, 40.5 से 43.5, 43.5 से 48.5, 48. यहां पर जो है कितने का अंतराल है? 32 2 34, 35 2 37, 38 2 40, 40 है ना, ये 2 का अंतराल। तो यहां पर गड़बड़ हो गया है आपका। 41 के बाद जो है 43, ठीक तो है। 43 के बाद 44, तो 44 और 2 यहां पे होना चाहिए 46। तो ये हो जाएगा आपका 46.5। अब ये आ जाएगा आपका 46.5 से 49.5 और ये 49.5 से हो जाएगा 52.5। तो देखते हैं कि यहां पर 2 का अंतराल था, अब यहां पर कितने का अंतराल हो गया है? ये 3 का अंतराल हो गया है, क्योंकि 0.5 इसमें हमने घटाया और इसमें जो है जोड़ दिया है। तो ये जो है आपका वर्गांतर जो प्राप्त हुआ, ये आपका समावेशी से अपवर्जी में कन्वर्ट हो चुका है।
अब इसके बाद हम क्या करें, मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए ये निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ा जाता है। 49.5 और 52.5 दोनों को जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 हासिल आया 1। 9 1 10 और 2 12 का 2 हासिल आया 1। तो 4 और 1 5 और 5 10 कितना आया 102। ये 102 को जो है हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 पंछे 10, 2 बचा हुआ है, 2 एकम 2। तो इसका जो है मध्य बिंदु हमको कितना मिल गया, यहां पर मिल जाता है हमको 51। अगले का फिर देख लेते हैं 46.5 और है 49.5। जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल 1। 9 1 10 6 16 का 6 हासिल 1। 4 4 8 और 1 9। ये 96 आया, 2 से भाग दे देंगे। 2 चौक 8, कितना बचा 1। 6 को उतारेंगे 16, 2 अट्ठे 16। तो यहां पर जो है कितना आ गया 48। अब यहां पे जो है दोनों में कितने का डिफरेंस आया 3 का। तो वैसे ही 3 3 का डिफरेंस जो है आते जाएगा। इसमें और 3 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 45। ठीक, इसमें और 3 कम कर दीजिए 42, और 3 कम करेंगे तो 39, और 3 कम करने पर 36, और 3 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 33। तो इस प्रकार से हमको मध्य बिंदु भी मिल गया, वर्गांतर के बाद मध्य बिंदु भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद जो है अब आवृत्ति बहुभुज के लिए हम 2 अक्ष ले लेते हैं। एक्स अक्ष में क्या दर्शाया जाएगा, ये जो मिड पॉइंट लिया गया है, मध्य बिंदु लिया गया है, जो कि वर्गांतर से हमको प्राप्त हुआ है, तो ये हम ले लेंगे। और वाई अक्ष में समूह ए और समूह बी का क्या ले लेंगे, प्राप्तांक ले लेंगे। तो यहां पर जो है ये आपका प्राप्तांक है और ये आपका वर्गांतर या फिर मध्य बिंदु है। दोनों के बीच जो है हमको ग्राफ खींचना है। तो यहां पर जो है अब ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मैं यहां पर जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिया है। एक्स अक्ष में जो है मध्य बिंदु को लिया गया, ये मध्य बिंदु, और वाई अक्ष में जो है समूह ए और समूह बी के द्वारा जो प्राप्तांक मिले हैं, अंक जो मिले हैं, उसको लिया गया है। इसके लिए पैमाना भी हमने लिख लिया। एक्स अक्ष में जो है ये 1 सेंटीमीटर की दूरी को कितना दर्शाया गया है 3, और वाई अक्ष में जो है 1 सेंटीमीटर को कितना दर्शाया गया है 2 दर्शाया गया है। तो यहां पर जो है 1 सेंटीमीटर को हम 2 दर्शाए हैं, हम चाहते तो 1 सेंटीमीटर को 1 भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। अब यदि हम समूह ए का जो है दर्शाएंगे तो इधर नीचे तरफ से दर्शाओगे तो ज्यादा आसान होगा। अगर ऊपर तरफ से दर्शाओगे तो 51 में 4, तो इधर आपको दर्शाना पड़ेगा, इधर से इस तरफ आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम नीचे से लें तो आसान होगा। तो यहां पर देखते हैं कि अगर 33 है मध्य बिंदु, ये 33 लेंगे तो हमको प्राप्तांक कितना 13 मिलता है। तो यहां पर 12 तक मैं लिखा था, यहां लिख देता हूं 14, तो 13 जो है इसके मध्य में होगा। तो 33 का 13, ये आपका 33 और ये आपका 12 और 14 के बीच में 13, लगभग ये वाला पॉइंट जो है हमको मिलेगा। उसके बाद अगर हम 36 का लेते हैं तो कितना है 12, 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक। तो 36 का 12, ये है आपका 36 और ये है 12। तो इसको हम दोनों को लेंगे तो लगभग हमको ये पॉइंट मिलने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम 20 का लेते 42 का लेते हैं तो 20, ये 42 और अपने को कितना लेना है 20। अरे तो ये तो बहुत ज्यादा है, हमने केवल 14 तक लिख रखा है, इसको बढ़ा देते हैं। 14 के बाद 16, 18 और ये हो जाएगा 20। तो ये जो है आपका 39 का कितने में आता है
20 में आ रहा है, तो ये आपका 39 और ये वाला पॉइंट है 20। लगभग यहां पर जो है हमको ये पॉइंट मिलने वाला है। आप चाहें तो पॉइंट लिख दें तो गलती नहीं होगा। जैसे इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख दिया जाए बी, इसको लिख देते हैं सी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम 42 वाले में लें तो कितना लेना पड़ेगा? 18। ये 42 और ये है आपका 18, तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, लगभग ये पॉइंट मिलेगा हमको। इसको लिख देते हैं डी। 45 का 15, 45 का 15, यह है आपका 45 और 15 बोलने से 14 और 16 के बीच में, तो ये वाला पॉइंट आएगा। इसको हम ले जाते हैं लगभग यहां पर, डी के बाद लिख देते हैं ई। उसके बाद 48 के लिए कितना है? 10। ये आपका 48 और यहां पर है 10, तो ये जो है लगभग ये पॉइंट मिलने वाला है। ई के बाद लिख देते हैं एफ और 51 के लिए है 4, तो ये 51 और यहां पर है आपका 4, लगभग ये वाला पॉइंट ई एफ जी। अब ये जो है हमने ए बी सी डी ई एफ जी ये तो दर्शा दिए हैं। अब इसको सरल रेखाओं के द्वारा ऐसा मिला दीजिए, ए को बी से मिला दिए, बी को सी से, सी को डी से, उसके बाद ई, फिर एफ, एफ के बाद जी दर्शा दिए। ठीक है, अब यहां पर ये आवृत्ति बहुभुज के लिए एक बंद आकृति मिलना चाहिए, तो ये 35 के पहले जो है मध्य बिंदु कौन सा होता? 30, तो इसको जो है आप 30 से जो है मिला दीजिए, और ये 51 के बाद अगला मध्य बिंदु होता 54, तो इसको 54 से मिला दीजिए, और ये जो आपका है आवृत्ति बहुभुज, ये समूह ए के लिए जो है आपको प्राप्त हो गया, जो कि पूरा रेखा के द्वारा जो है दर्शाया गया है। ये समूह ए के लिए था। ठीक, ऐसे ही समूह बी के लिए हम देखेंगे, तो समूह बी के लिए अगर देखते हैं तो फिर से वही 35 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 33 के लिए लें तो हमको कितना मिल रहा है? 22, 20 से भी और ज्यादा आ गया इसका, तो कोई बात नहीं, 33 का 22, तो ये आपका 33 और 22 बोलने से जो है इधर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, ये लगभग यहां पर आएगा 22। ठीक है, उसके बाद 36 का देखते हैं 17, ये 36 और 17 बोलने से 18 और 16 के बीच में आएगा, लगभग हमको ये पॉइंट मिलने वाला है। तो ये ई एफ जी के बाद लिख देता हूं एच, ये हो जाएगा आपका आई, एच आई। उसके बाद और 39 के लिए कितना है? 39 के लिए 12, ये है 39 और ये है 12, लगभग ये पॉइंट मिलेगा ई एफ जी एच आई, तो इसको लिख देते हैं जे। 42 के लिए देखा जाए 14, तो ये 42 और यहां पर है 14, लगभग हमको ये पॉइंट मिलने वाला है। जे के बाद के 45 के लिए 10, यह है 45 और ये है 10, लगभग ये पॉइंट मिलेगा। जे के ये हो जाएगा एल, इधर दर्शा देता हूं, जे के एल। 48 के लिए 9, ये 48 और यहां पर 8 और 10 के बीच में आएगा 9, लगभग यहां पर एल के बाद एम। फिर 51 के लिए है 8, ये 51 और 8 जो है इसको लेंगे लगभग यहां पर, एम के बाद एन। अब इसको जो है डॉटेड लाइन के द्वारा जो है मिलाएंगे, एच आई, आई के बाद
जे, जे के बाद के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। अब ये लास्ट पॉइंट को फिर यहां पे 54 से लेकर के मिला देंगे और यहां पे शुरुआत वाला जो बिंदु था ये 30 में आकर के मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो समूह बी के लिए लिया गया, ये जो है डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर समूह ए के लिए और समूह बी के लिए, दोनों के लिए जो है आवृत्ति बहुभुज तैयार कर लिए हैं। इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 16.2 का 7वां प्रश्न और साथ ही साथ 16.2 के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।